नमस्कार साथियों। दोस्तों, हमारे एक मित्र का कमेंट था कि डायरिया का ट्रीटमेंट पूरा आप समझाइए, किस प्रकार से डायरिया को मैनेज करना है, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। खास मैं उनके डिमांड पर ही ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, वीडियो में जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये नॉलेज पर्पज़ के लिए, अपना इलाज अपने हिसाब से ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही करें, डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में करें। देखो, डायरिया जब होता है तो ये होता है इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, आंत का इन्फेक्शन है। इसमें इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आप कुछ खाते हो या कुछ भी पीते हो, या तो आपको लूज मोशन हो जाएंगे या तो आपको वोमिटिंग हो जाएगा। तो ऐसा किस कारण से हुआ? बैक्टीरिया से भी हो सकता है या आपको जो है वायरस से भी हो सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है। वायरस जो होता है 4-5 दिन में ऑटोमेटिक आराम मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो इसलिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। अगर आपको बैक्टीरिया से हुआ है तो एंटीबायोटिक का यूज़ करके आप आसानी से ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या देना। ओरली मरीज जो कुछ भी खा रहा है वो तो वोमिटिंग हो जा रही है, लूज मोशन हो जा रहा है, तो अभी ओरली आपको रुकना है थोड़ा। जब उसका डाइजेस्ट सही हो जाएगा तो देना। आईवी के द्वारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। आईवी लगाना है आपको। उसके बाद में सबसे पहले मेट्रोजिल आईवी लगा देना है। पेशेंट को रिएक्शन पूछ लेना है। अगर पेशेंट को पास्ट हिस्ट्री है रिएक्शन वाली तो मेट्रोजिल नहीं लगाना है, मेट्रोजिल लगा लेना है। एंटीबायोटिक में आपको सेप्ट्रेजोन सल्फेक्टम यूज करना है। सेप्ट्रेजोन सल्फेक्टम बहुत धीमे धीमे लगाना है, तेज़ी से लगा देंगे मरीज को वोमिटिंग और चक्कर आ सकता है, बेहोश भी हो सकता है कई मामलों में। बहुत आराम आराम से लगाना है। इसके बाद इंजेक्शन पेंटाप्रोजोल आपको आईवी द्वारा लगा देना है। इसके बाद अगर इंजेक्शन वोमिकाइंड यानी ऑन्डेंसेट्रॉन पेशेंट को वोमिटिंग की शिकायत होती ही है, उसको भी लगा देना है। ये दिन में 2 बार ऐसे डोज 12-12 घंटे पे आपको लगाने हैं। अब मरीज की कुछ मतलब डाइजेशन की क्षमता बढ़ी है या पानी वगैरह इंटेक ले रहा है, पानी पच जा रहा है, तब आपको उसको ओरली मेडिसिन चालू करना है। ओरली मेडिसिन में ओरिनिडाजोल का टेबलेट जो और ओजेड टेबलेट आपको ले लेना। ऑफ्लॉक्सिन ओरिनिडाजोल का टेबलेट मार्केट में आता है, ऑफ्लोमैक यमफोर्ड के नाम से, और भी कंपनियां हैं बनाती हैं, मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो ओरिनिडाजोल और ऑफ्लॉक्सिन का टेबलेट आपको दिन में 2 बार। पेशेंट की कंडीशन देखिए, पेशेंट का एज, वेट, उम्र सब देखना है टेबलेट। और बच्चा छोटा है तो सिर्फ, और उसी हिसाब से छोटे बड़े बच्चों में डोज कैलकुलेशन के हिसाब से डोज चलेगा। छोटे बड़े बच्चों सबका डोज कैलकुलेट करके ही आपको दवा देनी है या लगाना होता है या डॉक्टर देता है। तो आपको ये दवा में एंटीबायोटिक में इसका प्रयोग करेंगे। वोमिटिंग हो रही है तो ऑन्डेंसेट्रॉन में टेबलेट, या छोटा बच्चा है तो सिरप। इसके बाद में गैस के लिए पेंटाप्रोजोल, रेवेप्राजोल या ओमेप्राजोल, कुछ भी आप एक दवा लगा दीजिए। ओआरएस पाउडर जरूर दीजिए ताकि डिहाइड्रेशन बना रहे। एंट्रोक्विनॉल यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डायरिया हो रहा है, ज़्यादा लेटरिंग हो रही, बार बार हो जा रही है, तो एक आध लोपेरामाइड यानी लोमोफेन टेबलेट, लोपेरामाइड ज़रूरत पड़ने पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने पर ही इस्तेमाल करना है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की मूवमेंट को स्लो करता है, जिसकी वजह से आपकी कब्ज बनने का दिक्कत, आंत में ऐंठन दिक्कत, बहुत सारी समस्या आ सकती है। इसलिए इमरजेंसी में ही इसका यूज करना है। इंटेस्टाइन की मूवमेंट फास्ट हो जाती है, इसी वजह से आपको कुछ डाइजेस्ट होता नहीं है। डायरिया में यही चीज़ होता ही है। अब बात करते हैं कि आपने अगर पेशेंट को ब्लडी डायरिया है, ब्लड के साथ लूज मोशन हो रहे हैं, तब उसको लोपेरामाइड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, खाली एंटीबायोटिक का यूज़ करना है। बच्चों में एक दवा और दी जाती है डाइजेशन के लिए, जो होता है प्रोबायोटिक तरह का होता है, एंटेरोजर्मिना जो होता है, लैक्टोबैसिलस वगैरह उसमें मिला होता है। ये ट्यूब जो है सुबह शाम पिलानी होती है बच्चों को। इससे काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो प्रोबायोटिक्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जो डाइजेशन ठीक से कर सकें। तो ये दी जाती है। ओआरएस पाउडर दिया जाता है। और एंटीबायोटिक आपको मैंने लगाना बता दिया, आईवी से सेफ्ट्रेक्सोन सल्फेक्टम, पेंटाप्रोजोल और वोमिकाइंड सुबह शाम, और मेट्रोजिल आईवी लगाना है मरीज को सुबह शाम। 5 दिन का कोर्स करना है सुबह शाम कम से कम, ताकि उसका कोर्स कंप्लीट हो जाए, मरीज को बार बार बीमारी ना हो। कुछ समय बाद जब मरीज ठीक हो जाएगा तब उसको जो है ओरली दवा भी आपको स्टार्ट कर देनी है, और जो आईवी लग रहा है उसको लगे रहने देना है। 2-3 दिन बाद देखोगे आपका पेशेंट एकदम से ठीक हो जाएगा। डायरिया का यही मैनेजमेंट है, इसी प्रकार से इसको ट्रीटमेंट करना होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस के लिए एक आध बॉटल आपको चढ़ानी है। ध्यान देना, शुगर का पेशेंट है तो डीएनएस नहीं चढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर है तो आरएल नहीं चढ़ेगा। इन बातों का विशेष आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए आप बॉटल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है पानी की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, ये रहा आपका डायरिया का फुल मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का भरसक प्रयास करूंगा। सभी के कमेंट का जवाब देता हूं, आपका भी दूंगा। धन्यवाद।